बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा सेल्फ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का सेशन नंबर 5 आज। उम्मीद करते हैं कि लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा वो आपको अच्छी तरह पढ़ा, आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, अपने ट्यूटर से उसको डिस्कस भी किया होगा और उसके साथ साथ आपने जो है कुछ और वैल्यू एडिशन के तौर पर इंटरनेट ब्राउजिंग के तहत अपने नॉलेज को आपने और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीकैप अवर लास्ट लेक्चर कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। आप थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर थोड़ा फोकस करें तो यू विल रिमेंबर कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंट फोकस था हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सेल्फ मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, जो इसका एक कॉमन सेंस के तौर पे सेल्फ मैनेजमेंट है क्या चीज़, इसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ में ऐड की कि जो आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट है दैट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच, ये सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आर यू एग्री कि सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू लर्निंग सीखी जा सकती है, या ये इंसान का अपना एक जो है वो पर्सनल जो है वो कंट्रोल है किसी एक पावर के ऊपर है, वो अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को किस तरह यूटिलाइज करता है। इज इट सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, ये हम खैर आज के लेक्चर में भी इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारा क्या सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू लर्निंग जो है उसको हम सीख सकते हैं, या हमारा सेल्फ मैनेजमेंट जो है ये प्रैक्टिस है, ये सेल्फ मैनेजमेंट आपके पास इनहेरिट है कि आपके जो है ब्लड के अंदर ऑलरेडी होता है अपना सेल्फ कंट्रोल या वट एवर चीज़ें आपके पास है। हमने सेल्फ मैनेजमेंट की बात की, हमने सेल्फ मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी। ठीक है, देन वी डिस्कस अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज। हमने सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज देखी। ठीक है, कि सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आपके पास कौन कौन सी डिफरेंट 6 कॉम्पिटेंसीज हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ 2 कॉम्पिटेंसीज को डिस्कस किया था और उन 2 कॉम्पिटेंसीज के अंदर हमने होलनेस की बात की थी। ठीक है, एंड सेकेंडली हमने बात की थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है उसको अगर हम सिंपलेस्ट वे में देखें कि सेल्फ मैनेजमेंट है क्या, सेल्फ मैनेजमेंट किस तरह से आपके पास होती है और सेल्फ मैनेजमेंट आपके पास किस तरह से आपके अंदर जो है वो पर्सनल कंट्रोल उसको इम्प्रूव करती है। ठीक है, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम अपने ऑफिस को खुद मैनेज करते हैं, आप अपने जो यूनिवर्सिटी के जो फोल्डर्स हैं उनको आप खुद मेंटेन करते हैं, आप अपने जो रूम है जहां आप सोते हैं उसको आप खुद मैनेज करते हैं, किचन को घर आपके मैनेज, हर चीज़ आप खुद मैनेज करते हैं। बट दैट जो मैनेजमेंट है इट मस्ट बी समवेयर, वो कहीं से कुछ चीज़ इनपुट मिल रही है तो वो चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं। डायरेक्टली आपके अंदर वो सेंस नहीं है कि आप मैनेज कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं इनपुट से, अपनी इन्वायरमेंट से, लोकेशन से, मीडिया से, कहीं ना कहीं से आप इनपुट ले रहे हैं और आप उसको जो है अपने पास जो है वो चीज़ों को कवर कर रहे हैं। हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करते हैं आपके साथ कि इन द सिंपलेस्ट सेंस सेल्फ मैनेजमेंट मीन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड हेल्थ। अगर आप सिंपल मीनिंग में बात करें कि एक इंसान ने जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए उसको अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको जो है उसने हर हाल में जो है वो फुलफिल करना ही करना है। जो आपके पास बेसिक नीड्स हैं उनके अंदर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो नीड फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, जिंदा रहने के लिए आपको खुराक की ज़रूरत है, जिंदा रहने के लिए आपके पास कपड़े भी होना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, और आपके पास जो है वो रहने के लिए जगह होना भी ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आपके पास बेसिक नीड्स हैं जो कि आप अपने पास क्या करते हैं वो पूरी करते हैं। इसके अलावा फिर अगर आप कुछ और चीज़ें लेते हैं, गाड़ी है, बंगले मकान होने चाहिए जी, दो गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़े, बच्चा जो है वो सिटी स्कूल में, बुकिंग हाउस में पढ़े, दीज आर द लग्जरीज। वो अब स्टैंडर्ड्स के अंदर आप जा रहे हैं, इट्स मीन के बेसिक नीड्स आपकी मीट हो रही हैं, यू हैव एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल विद यू कि आप जो है दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है अब आप जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। तो ये आप तक ये थोड़ी सी चीज़ है कि आप उस चीज़ को जो कैसे जो है वो देखते हैं, कैसे उस चीज़ को आप जो है वो लेकर चलते हैं। इन अ ब्रॉडर सेंस सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू मैनिपुलेट अवर सेल्फ। आप अपने आप को किस तरह से ढालते हैं, आप अपने आप को जिस सांचे में ढालेंगे ये उसी सांचे में आपके पास जो है वो ढल जाएगा। आप जिस तरह की महफिल में बैठेंगे उस तरह की ही आदतें आप जो हैं वो अपनाना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी, अगर आप अतारी की दुकान से गुजरेंगे तो अतर आपके साथ जो है वो लग जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी गंदी जगह से गुजरेंगे तो आपके साथ से खुशबू नहीं आएगी, बल्कि उस गंदी जगह के अंदर जो स्मेल थी वही जो है वो आपके साथ आएगी। आप एक अच्छे दोस्तों में बैठेंगे, एक अच्छी जो है आप दीनी मजलिस में बैठते हैं तो आप जो है बहुत कुछ उससे गेन करेंगे। ठीक है, आप जब भी किसी दीनी महफिल में या किसी बुजुर्ग के साथ जब आप बैठते हैं, ठीक है, जो रिलीजियस हैं, तो आप स्पिरिचुअली जो है चीज़ों को गेन करते हैं, सुकून हासिल करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई मूवी देख कर आते हैं तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर विद इन 3 वो आपके पास 3 घंटे की मूवी देखिए, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी चीज़ आपके पास।
बट स्पिरिचुअली वो चीज़ें आपके पास लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, अगर उनका इम्पैक्ट ना सिर्फ आपकी थॉट्स के ऊपर, ना सिर्फ आपकी सोच के ऊपर, बल्कि आपकी ओवरऑल जो लाइफ है उसके ऊपर भी उनका जो है वो आपके पास इम्पैक्ट पड़ता है। जो मूवीज़ में आप देख के आते हैं प्रैक्टिकल वैसा आपके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो आप किसी रिलीजियस बंदे के साथ बैठते हैं, कुछ सीख कर आप आते हैं, नमाजें, ये वो, मेंटल सुकून, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि आप कोई ऐसी चीज़, अपना जो पर्सनल कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आपके ऊपर कंट्रोल जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो दैट इज द थिंग इन द ब्रॉडर सेंस, सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू मैनिपुलेट ourself and the things or processes in the world in which we live। अब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है, बल्कि आपने जो थिंग्स और प्रोसेसेस जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं उनके ऊपर भी आपने जो है वो कंट्रोल हासिल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है अगेन सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल बनने के क्या तरीके हैं भाई? टीम में आपको काम करना पड़ेगा, अकेले काम जो है मोस्ट प्रेफरेबली नहीं किया जाता, बल्कि आपके पास टीम के अंदर जो है वो काम आपके पास जो है वो किया जाता है आपके पास, ठीक है, जिनको आप जो है चीज़ें सब देखते हैं और आप चीज़ें सबके सब जो है आप वो करते हैं आपके पास कि क्या आपके पास इनपुट है, किस तरह आपने चीज़ें की और किस तरह आपको चीज़ें जो है वो करनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि आपने जो प्रोसेसेस जो आपने कंट्रोल हासिल किए हैं उससे आप दुनिया को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें जिस बंदे ने लेज़र इजाद की होगी, लेज़र आपके पास, ठीक है, जिसने इजाद की होगी उसने अपना टाइम, अपना सेल्फ कंट्रोल, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी कमिटमेंट उसने एक डायरेक्शन में लगाई, तो देन ही वाज सक्सेसफुल इन समथिंग डिस्कवरिंग लेज़र। अब उस लेज़र की आप एप्लीकेशंस देख लें, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ उसकी जो है आपके पास एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और हर जगह पर आपके पास वो चीज़ें सारी की सारी लेज़र के साथ कितनी आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। इवन मेडिकल साइंस के अंदर लेज़र ने कितने ज़्यादा चीज़ों को जो पहले ऑपरेट होती थी अब सिर्फ वो थ्रू लेज़र, फॉर एग्जाम्पल किडनी के अंदर जो स्टोन्स हैं थ्रू लेज़र उनको जो है डिजोल्व कर दिया जाता है आपके पास। तो देयर आर सो मेनी अदर एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र जो आपके पास हैं। एडिसन को आप देखें, एडिसन ने बल्ब बनाया, ठीक है, आप सिर्फ उस लाइट के कॉन्सेप्ट को वहां से आप देखें और आज आपके पास जितनी भी डिस्कवरीज, ठीक है, रिलेटेड टू लाइट हैं सारी की सारी, वो आपके पास क्या है? उस एडिसन के एक एक्सपेरिमेंट का सारा कमाल है जिसने पूरी मंजिल खोल दी, विजन, उसने डायरेक्शन खोल दी सारी की सारी। ओ ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ भी आपके पास हो सकती है। सो दीज आर समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट जिसको जो है मद्देनजर रखना चाहिए और जिसको आपके पास चीज़ों को सोचना चाहिए। तो यू आर अमंग दोज वंस एज वेल कि आपने अपना पर्सनल कंट्रोल, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग बनानी है कि आपकी एक्ट से जो है वो दूसरों को भी जो है आपके पास बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। एंड दिस थिंग इज पॉसिबल। दुनिया में कोई एक बंदा मुश्किल उठाता है, कोई एक बंदा पेन लेता है, उसके बाद फिर पूरी दुनिया जो उसके पास फैसिलिटेशन आपके पास जो है वो आपके पास उठाती है। फोटोग्राफी को आप ले लें, फोटोग्राफी कहाँ से चैनल हुआ, करते करते अब आपके पास थ्रू हम किस तरह से बात कर रहे हैं, आप मुझे कैसे सुन रहे हैं, थ्रू वेब स्ट्रीमिंग, वीडियोस हैं, मूवीज हैं, ये सारी चीजें आप देखें क्या चीज है, ये तमाम की तमाम डिस्कवरीज हैं जो कि लिंक्ड एक दूसरे के साथ। एकदम नहीं आप इस तरह इस स्टेज तक पहुंचे, इंटरनेट को भी याद होने में कितना टाइम लगा, बट इट इज समथिंग आउटकम ऑफ सम डिस्कवरी। वो भी डायरेक्टली नहीं इंटरनेट बन गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। किसी चीज की डिस्कवरी के दौरान एक आइडिया जनरेट हुआ और आपके पास उसने आगे इसको जो है वो जन्म दिया और आपके पास चीजें जो है वो आपके पास स्टार्ट होना आपके पास शुरू हो गई। देयर आर सो मैनी थिंग्स जिनसे हम अपनी सेल्फ मैनेजमेंट अप्रोच को चेंज करके हम अपने आप को जो है वो आगे तक जो है वो लेकर जा सकते हैं और अपने आप को जो हम मैनेज जो है वो कर सकते हैं आपके पास। तो यहाँ पर हमने ये बात की कि इन अ ब्रॉडर सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू मैनिपुलेट आवर सेल्फ एंड द थिंग्स और प्रोसेसेस इन द वर्ल्ड इन विच वी लिव। ना सिर्फ हम चीज़ों को बल्कि जो डिफरेंट प्रोसेसेस इन द वर्ल्ड उनको भी हम चेंज कर कर अपनी सहूलत को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, आवर वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल आवर एम्बिशंस। अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए हम जो है वो कर सकते हैं। आप देखें टेक्नोलॉजी आपके पास आई, टेक्नोलॉजी ने, आप ही हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को जो है वो डिस्कवर किया, उसको आपने रिवोल्यूशनलाइज किया, सब कुछ आपने ही किया, बट आउटकम क्या हुई? ओवरऑल आउटकम आपके पास के जो आपके नीड्स हैं, जो आपके वांट्स हैं, जो आपके एम्बिशंस हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन, वहाँ से आपके पास
वो चीज़ें आपके पास क्यों हुई, वो सेटिस्फाई हुई, वो चीज़ें सेटिस्फाई हुई तो आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेना स्टार्ट किया और चीज़ें आपके पास जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो गई। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर आप थ्रू सेल्फ मैनेजमेंट अपनी पावर को जो है वो कंट्रोल करते हैं और अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो बढ़ाते हैं, तो दैट सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बल्कि डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट नीड्स और वांट्स, इन चीज़ों को भी आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, बाय कंट्रोलिंग द योर ओन एबिलिटीज थ्रू पर्सनल कंट्रोल। फिर हमने बात की 6 कॉम्पिटेंसीज की। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट 6 कॉम्पिटेंसीज जो कि हर इंडिविजुअल के अंदर होना जरूरी है अगर ही वांट टू लर्न सेल्फ मैनेजमेंट। अगर अपना सेल्फ कंट्रोल उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, उसको आप इन्हांस करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द प्रेफरेबल थिंग दैट व्हाट यू डू, दैट यू शुड स्टार्ट मैनेजिंग दीज एक्टिविटीज विद इन योर सेल्फ। सो हमने लास्ट लेक्चर में 2 के बारे में बात की थी, दैट इज द होलनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। द अदर्स आर सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ड्राइव इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, पुश जरूरत होती है कई दफ़ा आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो इंसान के अंदर कुव्वत इरादी है, जो खुद एतमादी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स, दैट इज़ अ क्रिज्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप क्या कुछ कर सकते हैं इससे, ये आपको भी नहीं पता। होलनेस को हमने बात की, तो होलनेस के बारे में हमने ये कहा था कि होलनेस आल्सो मीन दैट पुलिंग टुगेदर 2 वेरी डिफरेंट अप्रोचेस। आपके पास जो 2 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, एक के अंदर आपके पास जनरलाइज्ड है और एक के अंदर आपके पास जो है इन पार्टिकुलर है। ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग इन पार्टिकुलर, डिस्टिंक्शंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द सेल्फ मैनेजमेंट आपके पास। तो आपके पास जो होलनेस है, होलनेस एक ओवरऑल अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल है, बिकॉज ईच एंड एवरी पार्ट आवर बॉडी इज कनेक्टेड। आप कोई भी हरकत करते हैं तो ओवरऑल पूरी का पूरी बॉडी उसके अंदर आपके पास क्या होती है, आपके पास इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो तमाम बॉडी को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एक कनेक्टेड पैटर्न के साथ काम लेना, दैट्स कम अंडर द होलनेस। हमने इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है जो कि हमारे बॉडी के जो अंदर जो है वो जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करे। आप खुद को ऐसी एक्टिविटीज में आप करेंगे जिसमें ना आपका माइंड आपको साथ दे रहा हो, ना आपकी बॉडी आपको साथ दे रही हो, बट अगेन यू आर पुशिंग योर माइंड एंड बॉडी दैट यस वी हैव टू डू दैट। वो काम गलत है, वो नहीं करना चाहते बट स्टिल आप कर रहे हैं, तो अगेन आपके पास वहां पे होलनेस का फैक्टर नहीं आएगा। होलनेस आपने अपनी बॉडी को नीड्स और बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करना है, बट अपनी बॉडी को एक वही चीज करवानी है जिसके लिए बॉडी आपको एग्री भी आपके पास हो। ठीक है, दैट थिंग जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसकी को आपके पास आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है आपके पास। Many exercises or activities require analytical linear brain usable for the step-by-step process we use for organizing the life and work. आपके पास जो यहाँ पर लेफ्ट ब्रेन का जिक्र आया, लेफ्ट ब्रेन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट इट हेल्प इन द थिंकिंग प्रोसेस, बट ये जो थिंकिंग प्रोसेस है इट इज़ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो आपके पास लेफ्ट ब्रेन में हैं, दीज आर ऑल गोइंग साइड बाय साइड, आपके पास साइड बाय साइड चल रही होती हैं, बट ये स्टेप बाय स्टेप आपके पास होती हैं। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर पांचवा। आपके पास तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप हैं। यू आर समथिंग परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी बट योर ब्रेन, योर लेफ्ट ब्रेन जो आपके पास है, ठीक है, इट इज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग इन स्टेप्स। डायरेक्टली वो चीज़ को जो है वो प्रोसेस नहीं करेगा। जब हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की तो हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर आपके पास जो है 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा कि इफ यू हैव दीज 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज इट शुड बी हेल्पफुल फॉर समथिंग इम्प्रूविंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलपिंग अ लाइफ विजन विद लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंडेंजरिंग a sense of security, self confidence and belief in oneself. आप जब तक विजन डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव नहीं कर सकते। देखिए, आप अपनी मंजिल के बारे में जब क्लियर ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव। अच्छा, इसको आप इस तरह देखें कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस जब अपना काम इनिशिएट करती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना विजन डेवलप करती हैं, फिर अपना मिशन बनाती हैं, फिर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, वो डिफरेंट चीज़ें, पैटर्न्स जो हैं उनको लेकर आते हैं,
तब वो जो है काम करते हैं। मिशन का मकसद ये है कि वो मिशन के अंदर लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, तमाम चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स वो डिफाइन करते हैं ताकि वो क्या करें, मिशन को अचीव करें। अगर आप अपने मिशन के मुताबिक काम कर रहे हैं एंड यू आर सक्सेसफुल, ठीक है, इन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ योर मिशन, तो इट्स एक्चुअली मीन दैट यू आर प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव इनपुट इन द विजन। और विजन अचीव करने का मकसद है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल गोल्स हैं, जो ओवरऑल सक्सेस है, उसको जो है आप जो है वो मीट कर रहे हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि जो आपके पास हुई और आपके पास होनी चाहिए। सिमिलरली एक ह्यूमन की जो लाइफ है दैट इज अ लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपके साथ है, ठीक है। आपने एक दिन के लिए नहीं जीना, आपको ये पता चलेगा आपने 20 दिन के लिए जीना है तो आप उस 20 दिनों के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीबॉडी इज ऑप्टिमिस्टिक दैट ही विल लिव एटलीस्ट 50 to 60 ईयर्स। तो जब 60 साल आपने अपनी जिंदगी गुजारने हैं तो उसके लिए आपको जो है फिर प्लान भी करना पड़ेगा उन 60 सालों के हिसाब से, ठीक है। हम जो है एक इस तरह जिंदगी नहीं, हम अधूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते कि रोजाना बस जो होता है ठीक है हो जाए और चलती रहे, नहीं। जब तक आप अपने लिए मंजिल डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करेंगे, आप जो है तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते। एक एथलीट जब है आपके पास, जब वो किसी गेम में पार्टिसिपेट करता है तो वो किसके लिए ट्राई करता है आपके ख्याल में? वो बस सिर्फ इसलिए भागता है बस मैं भागूंगा, या वो गोल्ड मेडल के लिए ट्राई करता है, ठीक है, या वो चांदी के लिए, या वो सिल्वर मेडल के लिए, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, किस मेडल के लिए ट्राई करता है? ऑफ कोर्स उसका कोई टारगेट होता है। आई बिलीव कि हर बंदे का टारगेट यही होता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप से टॉप पोजीशन पर पहुंचे। वो टॉप से टॉप पोजीशन पर कैसे पहुंचेगा? उस पोजीशन पर उसको पहुंचने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि ऑलरेडी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूरत है। अगर आप एथलीट हैं और आपने गोल्ड मेडल हासिल करना है तो आपको तमाम जो अपने कंपटीटर्स हैं उनसे बेहतर करके दिखाना होगा। योर स्टेमिना मस्ट बी बेटर, स्टेमिना, टेक्निक, व्हाटएवर जो आपको एथलीट को ज़रूरत है चीज़, वो तमाम चीज़ें अगर बाकियों से सबसे अच्छी होंगी तो आपके पास आप जो है वो गोल्ड मेडल हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं आपको पता है कि आपको उसके लिए कितनी ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और उन एफर्ट्स को माइंड में रखते हुए ही आप जो है क्या करते हैं कि अपने आप को जो है वो चीज़ों को जो है वो इनलाइन करते हैं। आपने अगर क्या करना है कि आपने अगर एग्ज़ाम में जो है वो 4 GPA लेना है या आपने सक्सेसफुल बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको ये करना पड़ेगा कि टीचर्स जो कंटेंट पढ़ा रहा है उन तमाम के तमाम कंटेंट्स को आपने क्या करना है कि वो बेस्ट से बेस्ट वे में जो आपको तैयार करना होगा। ना सिर्फ वो कंटेंट्स बल्कि उसके अलावा जो और रेलेवेंट चीज़ें हैं जो इस कोर्स के जो हैं उस कोर्स आउटलाइन या सिनेरियो के अंदर आते हैं वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे। देन यू आर इन पोजीशन कि आप जो है क्या करें, कुछ मतलब के अच्छा कर पाएँ इस कोर्स के अंदर, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आपके पास आएगा जब आप अपनी चीज़ों के बारे में क्लियर होंगे। एक चीज़ आप देखें, आपको क्लास में प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाता है जी आप ये चीज़ प्रेजेंट करें। उस प्रेजेंटेशन का क्या मकसद आपके पास होता है? उस प्रेजेंटेशन का मकसद आपके पास ये होता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से तैयार करके आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बोलना है कुछ और आप उसकी सही घर में प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके डिफरेंट एग्जांपल तैयार करते हैं, यार मुझसे ये भी पूछा जा सकता है, इसका भी आंसर मैं तैयार करूं, आप उसके डिफरेंट क्वेश्चंस बनाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप आंसर भी जो है वो तलाश करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग दैट यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट वेरी थिंग। जब आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होंगे, आप वहाँ पे डाइस पे खड़े होंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उन लोगों से जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की उनकी कॉन्फिडेंस शेक कर रहा होगा। दैट शेकिंग कॉन्फिडेंस जो आपके पास है दैट इज समथिंग वेरी मच मतलब प्रॉब्लमेटिक। ये देखें, जिस दिन आप अच्छा ड्रेस पहनते हैं उस दिन आपका चलने का तरीका ही डिफरेंट हो जाता है। आपका उस दिन मतलब दिमाग जो है वो आप हवाओं में होते हैं। वाई? बिकॉज इम्प्रूव जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बस आप कुछ भी, आज मैं कर जाऊंगा, आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है, होना चाहिए, बट एक छोटी सी चीज़ आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिलीव करें डाल सकती है। तो जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि इस एक्टिविटीज़ के अंदर मैं
कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी वैल्यू एडिशन करूं कि जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपके पास क्या हो जाए, वो आपके पास इंप्रूव हो जाए आपके पास। देन दीज ऑल थिंग्स आपके पास जो लाइफ विजन है, लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडेंजर्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन वन सेल्फ। जब आप एक दफ़ा ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं तो आपका अपने ऊपर जो बिलीफ है वो आपके पास बढ़ जाता है, ठीक है, एंड दैट इज़ एक्चुअली द सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर आप दुनिया में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और आप करते हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप जो उनको आप परफॉर्म करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस रिक्वायर द एबिलिटी टू एक्ट ऑन द प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल इज एक्चुअली वैल्यू, ठीक है। आप अपने वैल्यू सेट डिफाइन करते हैं, भाई ये मेरे वैल्यू सेट हैं, इनके ऊपर मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मेरा बेशक नुकसान हो जाए, बेशक मेरा ये हो जाए, इन वैल्यूज़ को मैं नहीं छोड़ूंगा। फॉर एग्जांपल आप एक शॉपकीपर की एग्जांपल ले लें। शॉपकीपर ये बात करता है कि मैंने कभी ख़यानत नहीं करनी, मैंने ये चीज़ जो है महंगी नहीं बेचनी, इतने परसेंट मेरा मार्जिन है, इसके अंदर मैं रहना, इसके अंदर मैंने चीज़ इस ऊपर मैंने सेल नहीं करती। आपके पास मार्केट में कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं, मोस्टली जो इम्पोर्टेड आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आपके पास रेट नहीं लिखा होता। अब इट्स अप टू द शॉपकीपर कि वो आपको कितने की जो है वो सेल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेड परफ्यूम्स आपके पास हैं, आपको नहीं पता होता यार ये ओरिजिनल है भी या कि नहीं, ठीक है। आप पेशावर में कारखानों में चले जाएं, ढेर सारे आपको मिल जाते हैं, आप पता नहीं ओरिजिनल है कि असली है कि नकली है, आप उनके अंदर को डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, कुछ भी आपके पास नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। बट अब इट्स अप टू द शॉपकीपर, उसकी वैल्यू क्या है कि वो जो है एक ऐसी चीज़ बेच रहे जो कि ओरिजिनल नहीं है, और उसके वो प्राइस वही चार्ज कर रहा है पैसे जो कि आपके पास जो है एक ओरिजिनल की होती हैं प्राइस। तो हिज वैल्यूज़ आर नॉट वेल डिफाइंड। अब आपकी वैल्यू क्या है, लाइफ के अंदर भी आपको वैल्यूज़ प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे, और उन प्रिंसिपल के मुताबिक ही जो है वो आप चीज़ों के ऊपर जो है वो एक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बगैर आपके पास चीज़ें जो है शायद वो उस तरह पॉसिबल नहीं होगी। जब तक आप अपना वैल्यू सेट डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप एक रैंडम जिंदगी गुजार रहे होंगे, ठीक है। तो जिंदगी रैंडमली नहीं गुजरती, रैंडम जिंदगी गुजारने के लिए आपको एक वैल्यू सेट डिफाइन करना पड़ेगा, तब आप जाके एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजार सकते हैं, या जो आपने विजन अपना बनाया उसको आप जो है वो अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपने विजन को जो है वो अचीव कर पाएं। सेकंड है एक्वायर नॉलेज। नॉलेज जितना एक्वायर करें उतना ही आपके पास कम है। हमारे पास क्या है कि नॉलेज सिर्फ क्लासों में या इस तरह नहीं, ऐसे आपके पास नहीं होता। नॉलेज हर जगह से, आपकी कोई काम करते हैं वो आपसे नहीं होता, आप फेल हो जाते हैं कोई काम करने में, दैट इज आल्सो नॉलेज, बिकॉज आपको पता चला कि अगर मैं इस तरीके से काम करूंगा तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। इट्स मीन इट इज अ नॉलेज आल्सो, ठीक है। एडिसन ने 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट किया, तो जब उसने 1001 टाइम एक्सपेरिमेंट किया तब वो बल्ब बनाने में कामयाब हो गया। बट अकॉर्डिंग टू हिम, आपके पास जो मैं 1000 टाइम फेल हुआ, तो एक्चुअली आई लर्नड और आई डिस्कवर्ड 1000 डिफरेंट वेज इन विच दैट एक्सपेरिमेंट शुड बी फेल्ड। आपके पास एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो फेल्योर है वो भी लर्निंग है, वो भी आपके एक्सपीरियंस का पार्ट है, वो भी आपको एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक है। आप एक गलती करते हैं, आप उस गलती सीखते हैं, दोबारा गलती करते हैं, वो आप गलती नहीं करते, बिकॉज दैट गलती उससे आपने सीखा, वो आपके एक्सपीरियंस का पार्ट बनी, और दैट एक्सपीरियंस नाउ एक्सपीरियंस टीचिंग यू कि दोबारा ये वाली गलती जो आप जो है वो मेहरबानी करके ना करें, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। जब आपको नॉलेज एक्वायर करते हैं तो नॉलेज सिर्फ आपके सक्सेस से नहीं बल्कि जो फेलियर है वहां से भी आपको जो है वो नॉलेज मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास डिफरेंट टीम मेंबर्स जिनका जो है डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट उनका जो है वो कल्चर है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट एजुकेशन से, डिफरेंट एक्सपीरियंस उनका है, जब वो सारे बैठते हैं, इकट्ठे करते हैं, बात शेयर करते हैं, तो दैट इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि आपको एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास देता है, ठीक है। और आप उनसे भी जो है वो नॉलेज एक्वायर करते हैं। नॉलेज सिर्फ बुक से नहीं मिलता, बल्कि आपके पास नॉलेज सक्सेस, फेल्योर, ग्रुप लर्निंग, ठीक है, किसी से भी आप किसी भी वक्त सीख सकते हैं। इवन एक बड़ा बंदा एक बच्चे से भी सीख सकता है आपके पास, ठीक है। आप एक बड़े इंसान को देखें, हमारे पास ईगो है, ईगो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे अंदर माशाल्लाह, ठीक है, होना नहीं चाहिए, बट हम बड़े उसमें खुद का फील है। आप लड़ते हैं और आप बिल्कुल तल्लों की तोड़ देते हैं, बट एक बच्चे को देखें आप, वो छोटा सा बच्चा, वो खेलता है, 5 मिनट खेल, लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, नाराज हो जाते हैं, 5 मिनट बाद फिर दोबारा इकट्ठे खेल रहे होते हैं। दैट इज अ थिंग आई बिलीव वी हैव टू लर्न फ्रॉम द किड्स एज वेल।
बच्चे भी हमारे लिए लर्निंग का सोर्स हो सकते हैं। तो नॉलेज एक्वायर करना, कहीं से भी आप जो है नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। आप किसी होटल बैठे चाय पी रहे, आप न्यूज़पेपर पढ़ लें 5 मिनट जब तक चाय नहीं आती, अगेन अ सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। आपने नॉलेज ही एक्चुअली में जो है एक्वायर कि आपके पास डेवलप एबिलिटीज, अपने अंदर एबिलिटीज डेवलप करें। ठीक है, हर बंदा जो है परफेक्ट नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कुछ चीज़ करने के लिए। ठीक है, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट डायरेक्ट नहीं बन जाएंगे, उससे पहले आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेगी, देन यू बिकम एक्सपर्ट इन दैट वेरी एरिया जिसका आप जो है खुद को क्लेम कर रहे हैं। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपके पास होना जरूरी है। एक्सेप्ट डिसएग्रीमेंट, हम हमेशा 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 वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, ऐसा ही हो बस। उसके अगर कुछ अपोजिट हो जाता है तो वो आपको पेंच करता है, आप कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। दैट इज रियली 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 रॉन्ग। नहीं, हमें डिसएग्रीमेंट को भी एक्सेप्ट करना है, हमें फेलियर को भी एक्सेप्ट करना है। लाइक मैंने अभी आपको एडिसन की एग्जांपल दी कि हमारे सन एडिसन ने जितने एक्सपेरिमेंट किए वो फेल हुआ। उन फेल का मकसद ये नहीं था कि वो फेल हुआ, नहीं, दैट इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर हिम, और नॉट फॉर हिम, एक्चुअली फॉर द अदर्स एज वेल। कि अगर दूसरे भी इस तरह की हरकत को करते हैं तो इस तरह की हरकत करने से बल्ब नहीं बनने वाला, क्योंकि ये तरीकाकार ही गलत है। ठीक है, तो दूसरे बंदे अपना टाइम ज़ाया क्यों करें, वो उसी से सीख लें जो ऑलरेडी उस बंदे ने पहले किया हुआ है। एक्चुअली हजरत अली का कॉल मेरे ज़हन में इस वक्त आ रहा है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि दुनिया में 2 किस्म के आपके पास इंसान है। एक इंसान वो है जो कि दूसरों के तजर्बे से सीखता है। ठीक है, एक चीज़ गलत हो चुकी है, उन्होंने बताया ये चीज़ गलत है तो मान जाओ भाई ये चीज़ गलत है। ठीक है, दूसरा वो बंदा है जो कि खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। हज़रत अली ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो कि दूसरों के तजर्बे से सीख ले। हमारे पेरेंट्स हमें कई दफ़ा रोकते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। दे ऑलवेज आस्क अस, दे आर आस्किंग अस कि ऐसा नहीं करो, क्योंकि ऐसा करने से आपके पास ये प्रॉब्लम्स आएंगे। दे आर एडवाइजिंग अस बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो हमें एडवाइस करते हैं। एंड बिलीव दैट वी हैव टू एक्सपेक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट्स, वो हमें एक्सेप्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि तजर्बा है उनके पास, और एक्सपीरियंस का कोई भी आपके पास जो है वो नेमुल बदल आपके पास एक्सपीरियंस का नहीं है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वी हैव टू एक्सेप्ट द डिसएग्रीमेंट। हम हमेशा वो ही ना करें जो कि हम चाहते हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं जी इसको तो मैं तो इसको नहीं मानता, ऐसे नहीं। वी हैव टू एक्सेप्ट द disagreement as well, because that is also a source of learning. Develop strong opinions, we have to develop our strong opinions. Like हमने कहा कि अपना value system develop करें, इस तरह हमें अपने opinions को भी जो है वो आपके पास strong बनाना है। Feel and express realistic optimism, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम realistically करें। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो वी हैव टू एक्ट एंड थिंक इन अ रियल मैनर। हम ऐसी कोई चीज़ ना बना लें, ऐसी कोई वैल्यू सिस्टम ना डेवलप कर लें जो कि इस दुनिया में पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट द थिंग, वी हैव टू वर्क आउट द थिंग्स कि ऐसी चीज़ें करनी है जो हम इसको भी चला सकें और हम बाकी कामों को भी हम जो है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी तभी होगी जब आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जो टास्क असाइन किए गए उनको प्रॉपरली करें, एंड देन यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट टास्क, आपने उन्हें कैसे परफॉर्म किया। ठीक, सो आज के लेक्चर के बारे में हम बात करें तो हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस की, ड्राइव के बारे में हम बात करेंगे, हम रिस्पेक्ट फॉर द अदर एंड ट्रेनिंग फॉर द सेल्फ मैनेजमेंट। इट इज़ अगेन अ क्वेश्चन कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या ट्रेनिंग से सीखी जा सकती है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्लीटिंग सेल्फ असेसमेंट होनेस्टली एंड कंप्लीटली रेज अवर सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट के डिफरेंट क्वेश्चनर्स हैं। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। आप अगर वो फुलफिल करें कि आपको अपने बारे में कितना पता है, आप अपनी वीकनेसेस के बारे में कितने अवेयर हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कितने अवेयर हैं, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो दैट इज़ समथिंग, वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस का जो लेवल उसको जो है वो इन्हांस करेंगे। एक्सेप्टिंग फीडबैक फ्रॉम द अदर पीपल रेजेज इट टू अ हायर लेवल। अगर आपको नहीं पता तो आप दूसरों से जो है वो फीडबैक ले सकते हैं, एंड अगर आप उस फीडबैक के मुताबिक एक्ट करते हैं और उस फीडबैक को आप एक्सेप्ट करते हैं, दैट विल एक्चुअली
इंक्रीज द लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, वो सेल्फ अवेयरनेस के लेवल को क्या करेंगे, उसको वो बढ़ाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस इज इसेंशियल टू सेल्फ मैनेजमेंट इन as much as it prevent us from being smug and self-satisfied. Self-management is one of the most important component of the self-awareness. Self-awareness, self-management का एक बहुत important component है और जो आपको satisfaction के लिए बहुत ज़्यादा important है। Self-awareness comes from the ability to look into ourselves and to become self-critical, thoughtfully introspective. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने बारे में कैसे पता चलेगा। ऑफ कोर्स एक ह्यूमन बीइंग है, उसका हाइट, लेंथ, वेट, उसकी वेट, दीज आर द थिंग्स हर एक को नजर आ रहे हैं, बट आपके दिल में जो कुछ है, आपके अंदर जो खूबियां हैं, जो खामियां हैं, उनका आपको पता है। जो आपके अंदर एबिलिटीज हैं, वो यू आर द वन हु अवेयर फ्रॉम दिस कि यार ये क्या एबिलिटीज हैं। उसके लिए मे बी हमें सेल्फ क्रिटिकल होना पड़ेगा, थॉटफुल होना पड़ेगा, ठीक है, कि यार ये है क्या, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अपनी ज़ात के अंदर से खूबियां भी निकालनी पड़ेंगी, अपनी ज़ात के ऊपर आपको क्रिटिक करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो हाउ कैन वी बिकम अवेयर कि हमारे अंदर क्या एबिलिटीज हैं। डेवलप अ नॉलेज ऑफ आवर लिमिटेशन एज वेल एज आवर स्ट्रेंथ एंड टू एक्नॉलेज दोज लिमिटेशन। जैसे हमने कहा ना कि एक्सेप्ट डिसएग्रीमेंट, जो हम करते ही नहीं है, हम समझते हैं जो हमने कहा है वो ठीक है और वही आपके पास परफेक्ट है, बाकी सब कुछ आपके पास क्या है वो गलत कह रहे हैं। दैट इज नॉट द थिंग, ठीक है। हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ये रियलिटीज हैं, ठीक है। अगर दूसरा बंदा हमें आज के दौर में हमारी खामियां बताता है, जी आपके अंदर ये खामी है, तो बड़ी उसने आपके साथ नेकी की कि उसने आपको इतने बिजी टाइम के अंदर से, स्केड्यूल के अंदर टाइम निकाल के आपको जो है वो करेक्ट कर दिया। दैट इज समथिंग, उस बंदे की आपके ऊपर बहुत बड़ी नेकी है। तो वी हैव टू डेवलप अ नॉलेज दैट व्हाट आर द की स्किल्स वी हैव एंड व्हाट आर द की लिमिटेशंस वी हैव, की वीकनेसेस, हमारे अंदर कौन कौन सी जो है वीकनेसेस हैं, ठीक है। और फिर होगा क्या कि हमें उन लिमिटेशंस को, उन वीकनेसेस को एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा। इस तरह आपके पास नहीं होगा जी बस हो गया, नहीं, ऐसे नहीं है। वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस को भी आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। और जो आपके अंदर खूबियां हैं, उन खूबियों को भी आप क्या करें, उनको भी आप जो है वो एक्सेप्ट करें। दोनों चीजें आपके पास जो है होना बहुत ज्यादा आपके पास क्या है वो जरूरी है। आप जब अपनी एक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस या लिमिटेशन जब आप एक लिस्ट बना लेंगे, तो आपने ये लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, अगर हम इसको थोड़ा डिस्कस करें कि स्ट्रेंथ या वीकनेसेस की लिस्ट बनाना इसलिए भी आपके पास जरूरी है कि जो आपकी लिमिटेशंस हैं उनके ऊपर आप वर्कआउट करें, उन लिमिटेशंस को आप अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करें। तो मे बी देयर आर सो मैनी अदर एक्टिविटीज, देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स जो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने से जो है आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आपके पास क्या हो जाए, वो आपके पास सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो दैट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप चीज़ों को इस तरह से जो है वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, चीज़ों को आप इस तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो अपनी लिमिटेशंस की जब आप लिस्ट बनाएं, उन लिमिटेशंस को आप ओवरकम करें और उन लिमिटेशन को अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करें, तो यू हैव बेटर सेल्फ अवेयरनेस एंड बेटर सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका इसी तरह से आपके पास जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मशीन है, वो कुछ काम करती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं। अगर उन वीकनेसेस को हम दूर करते हैं तो हम उस मशीन की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उसको हम इन्हांस कर लेते हैं। ऐसे ही आपके पास होगा ना, ठीक है। तो अगर हम भी अपनी लिमिटेशंस जो हैं उनको हम जो है एक्सप्लोर कर लें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उन लिमिटेशंस को ओवरकम करें, तो आई बिलीव हम भी अपनी ज़िंदगी में वो कुछ अचीव कर सकते हैं जो कुछ हमने सोचा हुआ है या जो हमारा विजन है, ठीक है। Be unsatisfied with our present situation and its limitation. That is, be willing to move beyond where we are even if we are happy with it. Be unsatisfied. एक है हमारे पास स्टेटमेंट है, बी हंग्री, हमेशा भूखे रहो, ठीक है। अब भूखे रहोगे तो आपके अंदर तलब बढ़ेगी। यहाँ पर भी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा आप कर रहे हो, यू आर वर्किंग वेरी वेरी वेल, बल जो सेल्फ मैनेजमेंट कंसेप्ट है इट इज स्टार्टेड विद बी अनसेटिस्फाइड, कि हमेशा अनसेटिस्फाइड रहो, नहीं,
मुझे इससे भी अच्छा जो है वो करना है। ठीक है, यू आर डूइंग वेल, जो आपने करना था, अचीवमेंट थी, आप अचीव कर रहे हो, बट बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, बी पैशनेट, नहीं हमने इससे भी आगे जाना है, ये तो मैंने अचीव कर लिया, अब मुझे इस तरफ जाना चाहिए, अब मुझे इस तरफ जाना चाहिए। आप जो है दूसरी डायरेक्शन में क्या करें, आप चीज़ों को जो है वो मूव करना स्टार्ट करें। तो दैट इज़ द थिंग जो आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे तो आप हमेशा बेहतर से बेहतर की तलब करेंगे। ये बेहतर की बेहतर तलब ना सिर्फ आपके अंदर जो वैल्यू सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगी, बट इसके साथ साथ आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको भी आपके पास जो है इन्हांस करेगी। बी सेटिस्फाइड विद अवर प्रेजेंट सिचुएशन एंड इट्स लिमिटेशन, दैट इज बी विलिंग टू मूव बियॉन्ड वेयर वी आर, इवन वी आर हैप्पी विद इट, स्टिल थिंक इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बी unsatisfied and seeing things both as what they are and what they could be। ठीक है, what they are, अभी ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो अभी हैं वो भी आपका तो एक जमाने में विजन होगा ना, यार मैंने ये करना है, वो आपने अचीव कर लिया, अच्छा अचीव कर लिया, ये और किस तरह से हो सकती है, थिंक अबाउट, इससे आगे का सोचना शुरू कर, इस तरह भी तो हो सकती है ये चीज। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपने देखना है आपके पास के, बट दैट इज समथिंग के इंसान है, इंसान कभी भी एक चीज की तरफ नहीं रहता, हमेशा दूसरी तरफ भागता है। लेकिन सेल्फ जो हमने कहा कि बी अनसेटिस्फाइड, ये एक जिंदगी कंट्रोल है। वो लोग जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो खुद को यूनिक बनाना चाहते हैं, जो खुद को दूसरों से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, दे आर ऑलवेज हंग्री, कहते हैं नहीं इससे बेहतर भी ये हो सकता है, इससे बेहतर भी ये हो सकता है, एंड इन दैट जो वो अपनी लाइफ गुजार देते हैं। ठीक है, परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन, एंड एक्चुअली दैट इज द मेन पर्पज ऑफ लाइफ कि बी अनसेटिस्फाइड। ठीक है, जो कुछ अभी है इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे सोचो, एक चीज आ गई बस अब ये खत्म, बस जी बस यही बहुत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक आम तौर पे आप इश्तिहार देखते हैं, आजकल आपके पास एक टीवी में इश्तिहार आता है, तो वो किसी इंश्योरेंस कंपनी का आपके पास है, कहता है जो आज है वो कल शायद नहीं होगा। ठीक है, आज जो 10 लाख रुपए हैं, 10 साल के बाद मे बी इस 10 लाख रुपए की जो वर्थ है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास 5 या 3 लाख के बराबर होगी। उस वक्त ये चीज़ें आपके पास कम्प्लीटली, जो आज शादी भी खर्चा आपके पास 10-12 लाख रुपए आया है, वो शायद 10 साल बाद शादी पर 15 लाख आएगा। तो थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, जब चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं, हर चीज़ प्रोग्रेस हो रही है, तो वाई वी शुड स्टॉप, हमें भी जो है वो प्रोग्रेसिव रहना है। लुक फॉर द न्यू डायरेक्शन इन विच टू लर्न एंड ग्रो, किस तरह से और आगे बढ़ा जा सकता है। टू सीक आउट न्यू एंड डिफरेंट वेज फॉर इन्फॉर्मिंग अवर सेल्फ, हम किस तरह से अपना नॉलेज, अपनी कम्पिटेंसीज, अपनी कैपेबिलिटीज जो उनको आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ, फॉर डूइंग वट वी डू, एंड फॉर परसीविंग एंड रिलेटिंग टू द वर्ल्ड्स अराउंड अस। ठीक है, यहाँ पर यही बात है कि हमने जो अचीव कर लिया वो हमने अचीव कर लिया, बट और क्या है जो हमने अचीव करना है, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बाद आगे आती हैं जिनको मैंने हर हाल में और भी अचीव करना है। बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को अडेप्ट करेंगे। अगर आप अपने वैल्यू सिस्टम, इतना रिजिड वैल्यू सिस्टम आपने बनाया हुआ है जिसके अंदर आप दूसरों को स्पेस नहीं दे रहे आने का, यार वो वैल्यू सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं है, वो बहुत रिजिड है, अडेप्टेबल नहीं है, तो फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके पास होगा। बी फ्लेक्सिबल, ओपन रहें, सिर्फ अपनी न बनवाएं, दूसरों की भी सुने। ठीक है, जब आप फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में होंगे, दूसरों की सुनेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, और अच्छी चीज़ को आप उनसे जो है वो उसको आप अडेप्ट करेंगे, दैट इज़ गुड, तभी आप जो है वो लाइफ में डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, अगर सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में चीज़ें करते रहेंगे तो यू शुड बी अनअवेयर अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स। तो तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन तभी आएगी जब आप फ्लेक्सिबल होंगे और अडेप्टेबल होंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और उनको आप एक्सेप्ट करेंगे। फॉर्मिंग न्यू ओपिनियंस, आप नए ओपिनियंस अपने बनाएंगे, एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स व्हेन सर्कमस्टांसेस डिमांड देम। ठीक है, आप डिफरेंट थिंग्स ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और क्या करेंगे कि उसी तरह से करेंगे जिस तरह से चीज़ें आपके पास जो हैं, या जो आपके पास सर्कमस्टांसेस हैं वो आपसे चीज़ें जो हैं वो डिमांड की जा रही हैं।
देन अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने कॉम्पिटेंसीज में बात की कि सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज के अंदर हमारे पास द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्राइव. ड्राइव इज द पेशेंस टू गेट टू वेयर वी वांट टू गो. एंथुसिज्म, एक एनर्जी कि हमने यहाँ जाना है, और वो जो पैशन है, वो एनर्जी है, जब तक वो नहीं होगी तब तक आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे. नॉट टू वेयर लाइफ माइट टेक अस, जहां जहां हमें जिंदगी ले जाए, नहीं ऐसा नहीं, जहां जिंदगी ले जाए ऐसा नहीं है. ठीक है, आपके पास कहते हैं कि जी तकदीर बदली जा सकती है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है. ठीक है, दुआओं से बदल जाती हैं तकदीरें भी. ठीक है, आपके पास लिखी जा चुकी है, जो मुकद्दर है आपका, मुकद्दर से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन तकदीर को दुआओं के साथ, एफर्ट्स के साथ बदला जा सकता है. मुकद्दर को चेंज नहीं किया जा सकता कि जो लोहे इंसानी के अंदर जितना कुछ लिखा जा चुका है, और जो आपकी डेथ टाइमिंग है, जो रिसोर्सेज हासिल करने हैं, जो आप अचीव कर चुके हैं, वो लिखा जा चुका है. ठीक है, जब वो लिखा जा चुका है तो वो तो एक और बात है. ठीक है, वो तो एक है कि उस जात ने लिख दिया. बट जो आपके पास तकदीर है, इसको आप थ्रू दुआ, थ्रू एफर्ट्स, इसे आप चेंज कर सकते हैं. आप बेहतर से बेहतर की कोशिश करते हैं, और वैसा होता है. ठीक है, इंसान को वही मिलता है जिसकी इंसान जुस्तजू करता है. तो आप बेहतर से बेहतर की जुस्तजू करेंगे, बेहतर से बेहतर चीजें आपको जो है वो मिलती चली जाएंगी, और चीजें आप जो है वो अचीव करते चले जाएंगे. ड्राइव मीन दैट वी डेवलप द एनर्जी एंड स्टेमिना थ्रू डाइट, एक्सरसाइज एंड अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ रेस्ट. दिस इज समथिंग लाइक दैट. स्पिरिचुअली भी हम देखें तो हमारे पास एनर्जी और स्टेमिना हमें स्पिरिचुअली भी चाहिए होता है, वहां पर खुराक की जरूरत नहीं होती. ठीक है, बट एक अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो थ्रू डाइट, एक्सरसाइज एंड अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ रेस्ट, टू डू व्हाट वी नीड टू डू, जो हमें करना है उसके लिए हमें वो चीज जरूरत है. टू बी सेल्फ स्टार्टिंग एंड टू बी strong willed or tenacious about the vision of our lives. That is the most important thing. हमें एनर्जी और स्टेमिना वो चाहिए. कई दफ़ा ये एनर्जी और स्टेमिना सिर्फ खाने पीने से नहीं मिलता, बल्कि एनर्जी और स्टेमिना आपके कोलीग्स, आपके पेरेंट्स, आपके पीयर्स, ठीक है, आपकी फैमिली, वो आपको देती है ये एनर्जी और स्टेमिना. तो लाइफ में काफ़ी सारे एग्जांपल मिल जाएंगी कि इंसान कोशिश और जस्तजू करता है, और उसको तमाम के तमाम स्पोर्ट जो है, जो मॉरल स्पोर्ट है, जो पीछे से सुकून है, वो फैमिली दे रही होती है. आप देखें, आप एक चीज़ अचीव करना चाहते हैं, यू आर मैरिड पर्सन, आप घर जाते हैं, घर में आपको पास सुकून आपको नहीं मिलता, छोटी सी कोई बात है, वो छोटी सी बात भी आपकी तमाम एक्टिविटीज़ जो है उनको जो है सत्यानाश कर देगी. आप सुबह घर से निकलते हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है. अब तो मूड ख़राब हो चुका है, उस मूड को कैसे ठीक किया जाए? सारे के सारा दिन आपका जो है वो आप उसको नहीं कर पाएगा. आप घर से फ्रेश, एनर्जेटिक, इन गुड मूड आप निकलते हैं, सारे का दिन आपका अच्छा गुजरता है, प्रोडक्टिव गुजरता है. तो वी आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग. तो एनर्जी आपके पास डिफरेंट तरीकों से मिलती है, जिसके थ्रू आपने चीज़ों को जो है अचीव करना होता है. शो एंथुसिज्म फॉर आवर लाइफ एंड फॉर व्हाट वी आर डूइंग. जब तक आप एंथुसिज्म शो नहीं करेंगे, जी मैं ये करना चाहता हूँ, एक तो करना, एक होता है नहीं मैं करना चाहता हूँ, आप उस चीज को करते हैं, उसे करके दिखाते हैं. तो दैट इज द थिंग. जब हमारे लाइफ के अंदर ये चीजें होंगी, तब जाकर हम जो है वो कुछ कर पाएंगे. तो एंथुसिज्म का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वट एवर वी आर प्लानिंग, वट एवर आवर विजन इज, वट एवर आवर मीन, जो मंजिल आपकी, जो डेस्टिनेशन है, वो जो भी है, उसके लिए आपके अंदर एंथुसिज्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. डिस्प्ले विगर ऑफ थॉट्स एज वेल एज डीड. विगर ऑफ थॉट, विगर हमारे पास होता है कि आपके पास जो थॉट्स हैं वो साउंड हो, रियलिस्टिक किस्म के आपके पास हो, एज वेल एज डीड. और उन सिर्फ डीड्स या थॉट्स के रियलिस्टिक होना जरूरी नहीं है, बल्कि उनको अचीव करने के लिए आपके अंदर वो आदतें भी होना जरूरी है. ठीक है, अदरवाइज जो है आप शायद वो चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे. डेवलप, स्टिक टू इट इवनेस. इसका मतलब हमारे पास ये है, द क्वालिटी that allows someone to contribute trying to do something even though it is difficult or unpleasant. That is called drive. आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी जो आप करना चाहते हैं, वो मुश्किल है, बट क्वालिटी आपसे वो चीज़ करवा लेती है. ठीक है, staying the course when we believe it's right and on target. ठीक है, ड्राइव आपके अंदर वो थॉट्स, वो कमिटमेंट पैदा करेगी, जो कि आपको एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो राइट है, जो चीज़ सही है, उसके बारे में आपको अवेयरनेस देगी. हाँ जी, ये चीज़ ठीक है,
और सेकंडली क्या चीज़ है कि आपके पास कि जो मंजिल आपका है, जो राइट ऑन टारगेट है, वो आपके पास जो है आपको अपनी मंजिल के साथ वो स्टिक भी रखेगी। डेवलप द डेयरिंग टू टेक रिस्क and to take the most of our independence and our need to seek out new opportunities for self-expression, for creative expression and for innovation in both our work and the non-work activities. Develop the daring to take risk. अपने अंदर वो स्टेमिना पैदा करें, अपने अंदर वो ड्राइव पैदा करें, ठीक है, कि आप क्या कर सकें, आप रिस्क ले सकें। जब आप कुछ चीज़ रिस्क लेते हैं तो आप सीखते भी हैं, और जब हम कहते हैं कि एक बिजनेस के अंदर जब इंसान रिस्क लेता है तो जितना रिस्क आप ज़्यादा लेते हैं एक बिजनेस के अंदर, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उसकी जो आउटकम है, ठीक है, वो भी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना रिस्क आपके पास मिनिमम होगा उतनी उसकी जो एक आउटकम है वो भी आपके पास इतनी वैल्यूएबल आपके पास नहीं होगी। तो रिस्क जितना ज़्यादा आप लेंगे, जितना आप मुश्किल और डेयरिंग काम करेंगे, उतना ही तरीके से आप जो, इसका मतलब नहीं आप मौत के कुएं में गाड़ी चलाना शुरू कर दो, ऐसी मैं कोई आपको मशवरा नहीं दे रहा। मेरा सिर्फ इस चीज़ का मकसद ये है कि आप जो करना चाहते हैं, जब तक आपके अंदर उसकी करेज नहीं होगी और उसको करने के लिए जो रिस्क हैं वो आप नहीं लेंगे, तब तक आप जिंदगी में वो अचीव नहीं कर सकते जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है जिंदगी में करना। आप कहें जी मैं बस जाऊंगा, बस ये चीज़ करूंगा तो वो मैं कर लूंगा, ठीक है। आपने पैसे दे के, आपने सिफारिश करा के एक अच्छी जगह पर नौकरी तो लगवा ली, लेकिन वो नौकरी करना, वो बंदा तो नहीं आएगा नौकरी करने के लिए, या पैसे तो नौकरी नहीं कराएंगे, हर जगह पैसा नहीं चलेगा आपका, ठीक है। वहां पर जाकर तो आपको काम करना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज, कंपिटेंसीज वहां पे आपको काम आएंगी। तो एक प्लेस हासिल करना इज नॉट एन अचीवमेंट, बल्कि वो जो प्लेस आपने हासिल की है उसको आगे लेकर चलना, दैट इज समथिंग जो आपसे जो है वो काम करवाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज वो आपके पास यही है कि आप तब तक प्रोडक्टिव नहीं हो सकते जब तक आप वो तमाम चीजें ना करें जो उस प्रोडक्टिविटी के लिए आपको जो है वो रिक्वायर्ड है। टेक लीडरशिप रोल व्हेन नीडेड, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू फॉलो, ठीक है। लीडरशिप, बीइंग अ लीडर, आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड वो लीडर ही होता है जो अपने फॉलोअर को इम्प्रेस करता है, और जो फॉलोअर्स हैं वो अपने लीडर को जो है वो फॉलो करते हैं। रिवाइटलाइज आवर सेल्फ्स रेगुलरली थ्रू आउट ईच डे, हम खुद को जो है वो रिमाइंड कराएं। रीन्यू आवर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू प्रॉपर डोजेज ऑफ रेस्ट, हम जब सोते हैं, जागते हैं, तो हमारे पास एक नया एनर्जी आगे आता है। दैट फायर रात आराम के लिए बनाई गई है, ताकि रात को इंसान सो जाए और सुबह उठे वो एनर्जी अपने तमाम दिन जो है वो यूटिलाइज करे। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, ये तमाम चीज़ें आपके पास एक ड्राइव के लिए, एक पुश के लिए, एक एंथुसियाज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज और सेल्फ एस्टीम, वी यूज बोथ वर्ड इंटरचेंजेबली, अलाउ अस to care about the both aspect of who we are. First of all, the self-respect, who we are, mind and body, providing both of them. और हमारी जो body और mind है वो हमें बताता है कि self respect क्या है, the whatever things going around, हम उससे satisfied हैं या satisfied नहीं है। Strengthening them rather than depriving them, abuse them or diminishing them. It requires that we recognize that we are valuable as everyone else. सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि हम भी वैल्यूएबल हैं उतने ही जितने के दूसरे आपके पास जो हैं वो वैल्यूएबल हैं। फाइंड द इनर सिक्योरिटी, हाउ यू विल फाइंड द इनर सिक्योरिटी, वी मस्ट हैव द इनर सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू गिव आवर सेल्फ परमिशन टू नीड अदर पीपल टू हेल्प अस फुलफिल आवर ड्रीम एज वेल एज दे नीड अस। अब यहाँ पर जो है इनर सिक्योरिटी, हम किसी से हेल्प ना लें कुछ हो जाएगा, हम किसी की हेल्प ना करें कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं है। दूसरों को भी चांस दें कि वो आपकी हेल्प करें। आप आमतौर पर ये हमारा बिलीफ है कि आप अपने आप को किसी निस्बत से जोड़ लेते हैं। हमारे पास हम ये रवाज है कि हम किसी बुजुर्ग के नाम के साथ अपना नाम जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अतारी, कादरी, नक्शबंदी, सहरवर्दी, हम डिफरेंट टाइटल्स लगाते हैं। हम निस्बत में उनके हम निस्बत अपने साथ जोड़ते हैं। क्यों? दैट निस्बत इज समथिंग हेल्पफुल, जो कि हमें आखिरत में जो है शायद काम आएगी। एक बिलीफ के साथ हम करते हैं, एंड दैट बिलीफ इज वेरी मच, हमारे पास अच्छे खासे लोग हैं जो इस बिलीफ के ऊपर अमल करते हैं, एंड दैट इज समथिंग वेरी मच हेल्पफुल, और ऐसा है आपके पास, ठीक है। आप क्या करते हैं, मेरे एक दोस्त थे बड़ा अच्छे, उनसे मेरी जब डिस्कशन हुई तो मतलब कि वो बिजनेस में बहुत अच्छे थे। तो हमारे एक और दोस्त थे, उन्होंने उन दोस्त को कहा
कि यार मुझे भी अपने साथ लगा लो। उन्होंने कहा कि यार आप माशाल्लाह खुद हो, कर सकते हो, करो। कहते नहीं, अल्लाह की अनायत जब एक बंदे के ऊपर है तो हम भी उस बंदे के साथ अगर लिंक हो जाएं तो उस बंदे के साथ थोड़ी बहुत अनायत हमारे ऊपर भी हो जाएंगी। दैट इज रियलिटी ऑफ लाइफ। हमें एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, हम एक दूसरे की हेल्प, हम एक की हेल्प करें और दूसरे की हेल्प लें भी, दोनों एंड पर हमें लेकर चलना पड़ेगा। हम दूसरों की हेल्प करते रहें एंड वी नॉट अलाउ अदर पीपल टू हेल्प अस, ये शायद पॉसिबल नहीं हो सकता। दोनों एंड पर आपको जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इस चीज में नहीं कि हम दूसरों की हेल्प करें, बल्कि वी शुड एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम द अदर्स एज वेल। Respect for the others, that is a very important thing. Respect is the magic bullet that make cooperation possible. इससे आप वो काम ले सकते हैं जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप रिस्पेक्ट दें, आप अपने दुश्मन की भी जो है वो भी, उसकी भी आप रिस्पेक्ट करें। इन टर्म वो मजबूर हो जाएगा कि वो ऐसे ही बिहेव करें जैसा कि आपने था। ठीक है, हज़रत सल्लम अपने दुश्मनों के साथ क्या सलूक करते थे? हज़रत सल्लम अपने दुश्मनों के साथ कभी उनके नहीं, उनके बदले उनके इनका जवाब पत्थर से नहीं देते थे, बल्कि वो सब्र करते थे और फिर वो और खलूस के साथ उनके साथ पेश आते थे। जितने उनके साथ खलूस से पेश आते थे वो अगला बंदा खुद शर्मिंदा होकर जो आपके पास क्या था, चीज़ें आपके पास सेटल होना शुरू हो जाती थी। डेवलपिंग द स्किल्स रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स रिक्वायर दैट वी रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ अदर पीपल एंड अवॉइड जजिंग देम। हम दूसरे बंदे को जज न करें, बल्कि उनकी जो डिग्निटी है उसके ऊपर हम जो है उसको हम रिकॉग्नाइज करें, उसके ऊपर हम ट्रस्ट करें। केयर फॉर एंड अबाउट पीपल, एक्सेप्ट देम एज दे आर, जैसे वो हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करें, उनके अंदर चेंज लाने की कोशिश आप ना करें। ठीक है, और उनकी आप केयर करें। ठीक है, रिकॉग्नाइज अदर पीपल नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, दूसरे बंदों की जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, जो क्रिएटिविटी है, जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, उनको हम एक्सेप्ट करें। ठीक है, बी ओपन फॉर देयर आइडियाज, हम उनसे सीखें भी, उनको मशवरे भी दें और उनसे मशवरे लें भी, हम दोनों एंड में। ठीक है, थॉट्स, फीलिंग्स एंड कंट्रीब्यूशन टू अवर लाइफ, और अपनी लाइफ की जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी जो हम साथ लेकर चलें। एक बंदा अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, और उस कंट्रीब्यूशन को हमने जो है वो लेकर चलना है, वो भी हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, बट साइड बाय साइड हम भी उनकी लाइफ में जो है वो कंट्रीब्यूट करें। एक एंड से आप ना करें, दोनों एंड को आप लेकर चलें। वी हैव टू मीट द बोथ एंड, देन एक दूसरे की हेल्प करके ही हम जो है वो एक रिस्पेक्ट या हम जो है एक पोजीशन जो है उसको हम हासिल कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज अदर पीपल नीड्स एंड एस्पिरेशंस, अपने नीड्स को तो हम पूरा कर रहे हैं, बट वी हैव टू look and we have to recognize the other people needs and aspirations, तब हम जाकर जो इन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा open ourselves to the other people, listening to them, उनको हम सुने, accepting and acting upon their opinions, उनको opinions पे उनको सुने भी और उनको अमल भी करें, and suggestions and learn from and be influenced by them, उनके ऊपर उनसे सीखना चाहिए हमें। give people helpful honest feedback, अगर आपसे कोई बंदा को पूछ लेता है तो उसको आप प्रॉपरली एक हॉनेस्टी के साथ फीडबैक दें। ठीक है, आप अपनी पर्सनल बायसेस बीच में न लाएं, बट जो एक्चुअल है वही आप रिपोर्ट करें। एंड एक्ट एज अ पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर देम, और एक रोल मॉडल के तौर पर आप सामने हैं। कॉर्पोरेट एंड कोलैबोरेट विद देम। ठीक है, बी डिपेंडेंट एंड क्रेडिबल एंड कंट्रीब्यूट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जो हैं इसको आप देख सकते हैं, सीक ग्रुप कंसेंसस व्हेन अप्रोप्रिएट, सपोर्टिंग ग्रुप डिसीजंस एंड एक्टिंग अपॉन देम, आप जो हैं ग्रुप डिसीजंस के अंदर भी जो हैं वो चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं। बी अनसेटिस्फाइड विद द स्टेटस क्यू फॉर द अदर्स एज वेल एज फॉर आवर सेल्फ, encourage them to find new and different ways for adding value to their lives and to the worlds around them। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर तो वैल्यू लानी है, दूसरे लोगों को बताएंगे कि वो किस तरह से औरों की ज़िंदगी में वैल्यू ला सकते हैं, खुद भी वैल्यू ऐड करें, दूसरों को भी इंकरेज करें। दैट इज़ द थिंग कि आपकी जो दुनिया है वो कायम दायम है और वो लाइफ के अंदर आसानियाँ पैदा करते जल्दी आ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने जो इन्वेंशंस की हैं वो हम भी तो यूज़ कर रहे हैं। हम कहें नहीं जी वो तो नॉन मुस्लिम ने की हैं, हम तो वो ना मानते ना एक्सेप्ट करते हैं। कर लें, ऐसा क्या होगा, आज भी आप अंधेरे के दौर में बैठे रहेंगे। ठीक है, दैट इज द थिंग कि हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स कि दोज थिंग्स दोनों एंड पर जो है वो चलनी चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट, आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट, ट्रेनिंग फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कि क्या हम सेल्फ मैनेजमेंट को थ्रू ट्रेनिंग सीख सकते हैं? द वर्ड ट्रेनिंग सजेस्ट दैट एन एक्सपर्ट ऑफ सम सॉर्ट कैन टीच समवन हाउ टू डू समथिंग। ठीक है, ट्रेनिंग से तो ये मतलब निकलता है ना जी, कोई बंदा है वो ट्रेनिंग करवाता है, जो हमें नहीं आता उसे आता है, वो हमें सिखा देगा वो चीज़।
So the questions become who is an expert when it comes to self management. सेल्फ मैनेजमेंट आपने अगर सीखनी है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट सीखी जा सकती है, जब सेल्फ मैनेजमेंट सीखनी है तो किससे सीखेंगे? हु विल टीच यू? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम लर्निंग हाउ टू सेल्फ मैनेज, बिटवीन लर्निंग हाउ टू सेल्फ मैनेज फ्रॉम एंड द यूनिकनेस ऑफ व्हाट इज मेंट टू बी सेल्फ मैनेज. हम सीखना क्या चाहते हैं और हम उस सीखने के बाद क्या बनना चाहते हैं. Training for the self-management as a facilitator, you deal only in the processes of becoming self-managed. पहले आप खुद को self manage करें, फिर आपके पास शायद आप किसी को गाइड कर पाएंगे. You provide explanation as to how to do something and opportunities to do. आप वो चीज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक opportunity available है, उस opportunity को आप कैसे avail कर सकते हैं. So you can guide peoples. The substances of self-management comes from within the people's डेवलपिंग देयर स्किल्स. लोग अपने अंदर स्किल डेवलप करके अपनी सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज को इनहांस कर सकते हैं. एंड द सब्सटेंसेस ऑफ व्हाट गिव वन पर्सन कंट्रोल ओवर हिज लाइफ मे नॉट अदर पर्सन कंट्रोल ओवर हर्स. और मे बी आप अपनी जिंदगी पे जो अपना कंट्रोल लिया हुआ है, जो आपका कंट्रोल है, मे बी वो दूसरे बंदे का अपनी लाइफ पर या अपनी पर्सनैलिटी पर कंट्रोल ना हो, बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट. हम कई दफा अपनी लाइफ में देखते हैं कि एक बंदा जो है वो गुस्से में है, बड़ा खतरनाक हुआ है, तो हम गुस्से में नहीं है, वो गुस्से में क्यों भाई? हम भी इंसान, हमें गुस्से में होना चाहिए उस वक्त नहीं. उस बंदे की लाइफ के साथ करंटली क्या प्रॉब्लम है, क्या सिनेरियो है, वो बंदा बेहतर जानता है, आप नहीं जानते. जब बंदे को इंजेक्शन लगता है ना, जिसको इंजेक्शन लगता है ना उसको पता होता है कितना दर्द हो रहा है. इंजेक्शन लगाने वाला तो बड़ी बेदर्दी से इंजेक्शन लगा देता है आपको. तो जिसको पेन होता है, जिसको तकलीफ होता है, सिर्फ वही उस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड आपके पास जो है वो कर सकता है. ठीक है, तो जो सेल्फ मैनेजमेंट का आपके पास तमाम ये चीज़ें हैं कि जो अपना लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल है वो आपको पता है कि कितना है. दूसरे बंदे को उतना कंट्रोल लाइफ पे नहीं हो सकता जितना कि आपका लाइफ के ऊपर है. इंजीनियर यूज एनालिटिकल मेथड्स एंड लीनियर थिंकिंग in most of what they do, where artists use expressive method to do something. Engineers analytical skills use करते हैं जो चीज़, ठीक है, मैथमेटिक्स ये वो. जब आर्टिस्ट है वो जब तक चीज़ों को देखेगा नहीं तब तक उनको बिलीव नहीं करेगा. ठीक है, मैथमेटिक्स सपोज फलाना, फिजिक्स वाले सपोज x इज इक्वल टू 0 और सारा चीज़ सपोज भी आपके पास चीज़ भी आ जाती है. थ्रू कॉपी के ऊपर मैथमेटिक्स में सोल्यूशन आ जाता है, पता नहीं क्या हुआ. बट जो आर्टिस्ट है वो चीज़ देखेगा, एस्थेटिक सेंस उसके पास ज़्यादा होती है. इंजीनियर माइट फाइंड एक्सप्रेसिव मेथड डिफिकल्ट टू ग्रैस्प एंड अप्लाई, एंड आर्टिस्ट माइट फाइंड एनालिटिकल मेथड्स एंड लीनियर थिंकिंग सो डिफिकल्ट. दोनों एंड डिफरेंट है. इंजीनियर्स को आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू शायद पसंद ना हो, जबकि जो आर्टिस्ट है उसको शायद एनालिटिकल जो है वो पसंद ना हो. तो बोथ आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तमाम चीज़ें आप एक जगह पर फिट नहीं कर सकते. दोज डिफरेंसेस एक्सप्लेन व्हाई हार्ड एंड फास्ट रूल्स आर डिफिकल्ट टू कम बाय. और ये डिफरेंसेस बताते हैं आपको कि व्हाई हार्ड एंड फास्ट रूल्स आर डिफिकल्ट टू कम बाय. जो हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं वो हर जगह पर नहीं लग सकते. एक नट है, वो नट जिस स्क्रू के लिए बनाया गया उसी के ऊपर फिट आएगा. एक नट तमाम के तमाम स्क्रू के ऊपर फिट नहीं आ सकता. आज के लेक्चर में हमने बात की सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज की. हमने 4 कॉम्पिटेंसीज आज पढ़ी. दैट इज द सेल्फ अवेयरनेस, ड्राइव, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स. फिर हमने बात की अपने पास ट्रेनिंग फॉर द सेल्फ मैनेजमेंट, एंड हमने इसमें ये बात देखी कि आपके स्किल्स जो है वो बंदे ने अपने अंदर डेवलप खुद करनी होती हैं. एक ट्रेनर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, बता सकता है कि जी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है. टाइम मैनेजमेंट स्किल आप पढ़ते हैं, टाइम कैसे मैनेज करें. अब आप गूगल ब्राउज करें, काफ़ी सारी टेक्निक्स आ जाएंगी. अब वो टेक्निक सिर्फ बताई जा सकती हैं. एक बंदा जब तक उन चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक आपके पास जो है वो नहीं चला सकता. एक गाड़ी का ड्राइवर ट्रेनर जो है वो बताएगा सर गाड़ी चलानी है, लेकिन जब तक आप खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि यू आर ड्राइवर. तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस खुद पढ़नी करनी. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शुड डिस्कस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. देन वी शुड डिस्कस अबाउट द लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग प्रोसेस क्या है, इसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं लर्निंग के. ऑडिटरी, ठीक है, विजुअल, या हमारे पास किनेस्थेटिक आपके पास. देन वी शुड डिस्कस अबाउट सम सेल्फ असेसमेंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.